दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने सौर ऊर्जा नीति 2022 का किया लोकार्पण। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने सौर ऊर्जा नीति 2022 का लोकार्पण किसान सोलर वाटर पंप सेट योजना हेतु वेब पोर्टल धनबाद एवं दुमका हवाई अड्डा में 600 किलोवाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन एवं गिरिडीह सोलर सिटी योजना का ऑनलाइन शिलान्यास किया। सीएम श्री हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड सरकार ने सौर ऊर्जा की ओर बढ़ने का संकल्प लिया है। इसको लेकर सरकार ने नीति बनाई है। मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में आगे आने वालों को नीति पसंद आएगी। निवेशकों के माध्यम से सरकार को सुझाव प्राप्त होगा, नीति सुगम हो, इसमें निवेशकों का सुझाव महत्वपूर्ण है। गिरिडीह सोलर सिटी योजना के ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप पावर प्लांट योजना का शिलान्यास हुआ। सीएम ने कहा कि गिरिडीह में घरेलू उपयोग के लिए बिजली उत्पादन होगा। बड़ी खबर है, झारखंड में 11 जुलाई तक बारिश के आसार। झारखंड में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। इससे 11 जुलाई तक बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग की माने तो एक लो प्रेशर एरिया दक्षिणी झारखंड व उत्तरी ओडिशा में बना है। इस कारण 4 से 5 दिन कम बारिश होगी। यह स्थिति पूरे झारखंड में बनी रहेगी। बड़ी खबर है, नई सौर ऊर्जा नीति से रोशन होगा झारखंड। नई सौर नीति, जी हां, ऊर्जा नीति से झारखंड रोशन होगा। इसको लेकर झारखंड सरकार ने अगले 5 वर्ष में लगभग 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य तय किया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई सौर ऊर्जा नीति की ऑनलाइन शुरुआत की है। इसके साथ ही इस मौके पर गिरिडीह को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की परियोजना का भी ऑनलाइन शुभारंभ किया गया। बड़ी खबर है, झारखंड में कोरोना के मिले 344 एक्टिव मामले। झारखंड में कोरोना के सक्रिय मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सोमवार तक झारखंड में कुल 344 एक्टिव संक्रमित मरीज मिले। वर्तमान में 18 जिलों में कोरोना के सक्रिय मामले हैं। फिलहाल केवल 6 जिले ही कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। झारखंड की राजधानी रांची समेत पूर्वी सिंहभूम, देवघर, बोकारो, हजारीबाग में तेजी से कोरोना के सक्रिय मामले बढ़ रहे हैं। एक सप्ताह पहले तक सिर्फ 12 जिलों में ही कोरोना के सक्रिय मामले थे। चिकित्सकों के अनुसार कोरोना का यह वेरिएंट अधिक घातक नहीं है, पर लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। बड़ी खबर है, सस्ती होने वाली है बैटरी से चलने वाली गाड़ियां, बचेंगे लाखों रुपए। अब सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे आने वाले समय में बैटरी से चलने वाली सभी गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी। दरअसल भारत सरकार ने लिथियम आयन बैटरी पैक पर जीएसटी दरों को 18% से घटाकर 5% तक कर दिया है, जिससे पूरी ईवी इंडस्ट्री में एक समान जीएसटी दर 5% हो गई है। इससे भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की कीमतों में कमी आने की संभावना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत का 50% हिस्सा बैटरी ही है। यह दूसरी बार है जब भारत सरकार ने बैटरी पर जीएसटी दरों में कटौती की है। 2018 में सरकार ने जीएसटी को 28% से घटाकर 18% कर दिया था। बड़ी खबर है, राहुल गांधी को नहीं मिली झारखंड हाईकोर्ट से राहत। झारखंड हाईकोर्ट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत नहीं मिली है। राहुल गांधी पर अपने भाषण में मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला है। उनके बयान के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में दर्ज शिकायतवाद याचिका पर संज्ञान लिया। इस संज्ञान को रद्द करने के लिए राहुल गांधी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि राहुल गांधी ने रांची के मोराबादी में एक कार्यक्रम के दौरान मोदी सरनेम वालों पर टिप्पणी की थी। इसी से आहत होकर रांची के अधिवक्ता ने रांची सिविल कोर्ट में एक शिकायतवाद याचिका दायर की है। बड़ी खबर है, झारखंड में सरकारी नौकरी का मौका, इन पदों पर निकली बम्पर भर्तियां। झारखंड सचिवालय स्टेनोग्राफर प्रतियोगी परीक्षा के तहत विज्ञापन जारी कर 452 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसमें अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 181 पद आरक्षित हैं। वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए 118 पद हैं, जिसमें 2 पद आदिम जनजाति के लिए आरक्षित रहेंगे। इसके अतिरिक्त 45 पद अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। अति पिछड़ा वर्ग 1 के लिए 36, अति पिछड़ा वर्ग 2 के लिए 27 पद एवं
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 45 पद निर्धारित हैं। इस 452 पद में से महिलाओं के लिए विशेष रूप से 22 पद हैं। बता दें कि इसमें उम्मीदवारों की परीक्षा 2 चरणों में होगी। अभ्यर्थी को ही लिखित परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा। कौशल जांच परीक्षा में हिंदी, आशुलेखन और कंप्यूटर योग्यता आयोजित की जाएगी। बड़ी खबर है, गोड्डा में नए समाहरणालय भवन का उद्घाटन करेंगे सीएम हेमंत सोरेन। बड़ी खबर है, जिला समाहरणालय गोड्डा का नया भवन अब बनकर तैयार हो चुका है। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को इस भवन का उद्घाटन करेंगे। भवन के उद्घाटन के बाद जिले का सभी सरकारी दफ्तर यहां शिफ्ट हो जाएगा। मुख्य शहर से थोड़ी दूरी पर स्थित लगभग 32 करोड़ की लागत से बना भवन तैयार है। इस भवन में लगभग 425 से भी अधिक कमरे हैं। 2 किलोमीटर और लगभग 42,484 वर्ग स्क्वायर फुट में फैले इस 4 मंजिली इमारत की जिले भर में प्रशंसा हो रही है। बता दें कि हाईटेक सुविधाओं से लैस जिले के नए कलेक्ट्रेट भवन को 31 जनवरी 2022 को ही बनकर तैयार होना था, पर उद्घाटन की तारीख और कुछ छूटे हुए काम के कारण से इसका काम पूरा नहीं हो सका था। बड़ी खबर है, अब कर सकेंगे पार्ट टाइम पीएचडी, यूजीसी से जल्द मिल सकती है मंजूरी। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी द्वारा अपनाए जाने वाले सिस्टम पर चलते हुए वर्किंग प्रोफेशनल्स को पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम करने की इजाजत देने की संभावना की तलाश कर रही है। यूजीसी के वाइस चेयरमैन एम जगदेश कुमार ने कहा कि दुनिया की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज द्वारा भी पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम करवाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम्स में एक यूनिवर्सिटी फैकल्टी मेंबर एवं पीएचडी स्टूडेंट्स को सुपरवाइज करता है। छात्र अपने सुपरवाइजर की सलाह पर अपने सब्जेक्ट पर काम करता है, लेकिन अधिकतर समय वह स्वतंत्र रूप से ही काम करता है। यूजीसी के वाइस चेयरमैन ने कहा, ऐसे पार्ट टाइम पीएचडी कार्यक्रम दुनिया भर के कुछ बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में उपलब्ध हैं। ऐसा हमारी भारतीय यूनिवर्सिटीज में क्यों नहीं है। बड़ी खबर है, 7 विकेट से इंग्लैंड ने भारत को दी मात। इंग्लैंड के खिलाफ एजबेस्टन में खेले गए 5वें टेस्ट मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में टेस्ट सीरीज 2-2 बार हो गई, जबकि एक मैच ड्रा हुआ था। इंग्लैंड ने 5वां मैच 7 विकेट से जीत लिया है। इंग्लैंड ने 5वें टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया था। भारत में पहली पारी में खेलते हुए 10 विकेट पर 416 रन बनाए थे। वहीं जवाब में इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 284 रन पर सिमट गई। ऐसे में भारत ने 132 रनों की लीड ले ली थी, लेकिन दूसरी पारी में भारतीय टीम 245 रन ही बना सकी और इंग्लैंड 378 रनों का लक्ष्य दिया, जिसको इंग्लैंड ने आसानी से 3 विकेट खोकर मैच 7 विकेट से जीत लिया। पेट्रोल सस्ता होने का रास्ता हुआ साफ। मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसके चलते एक तरफ जहां कंपनियों को फायदा होगा, वहीं पेट्रोल सस्ता होने का रास्ता भी क्लियर हो सकता है। सरकार ने मंगलवार को पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने को लेकर बड़ी छूट की घोषणा की है। इसके तहत पेट्रोलियम कंपनियां जैसे ही एक स्तर तक एथेनॉल को मिलाने लगेंगी, उनको टैक्स में छूट दी जाएगी। इससे कंपनियां तेजी से पेट्रोल और डीजल में एथेनॉल मिलने पर ध्यान देगी। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को एक नोटिफिकेशन जारी कर बताया है कि अगर पेट्रोलियम कंपनियां 12% और 15% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेचेंगी तो उस पर उत्पाद शुल्क नहीं लिया जाएगा। ऐसा होने से पेट्रोलियम कंपनियों का टैक्स का बड़ा भारी बोझ कम हो जाएगा। सरकार ने कहा है कि अगर पेट्रोलियम कंपनियां 12% या 15% एथेनॉल मिलाने लगेंगी, उनको उत्पाद शुल्क में छूट मिलनी शुरू हो जाएगी। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 13,086 नए मामले। केंद्रीय मंत्रालय के अनुसार मंगलवार को सुबह 8 बजे तक पिछले 24 घंटों में 13,086 नए कोविड मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 19 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। भारत में कोरोना की शुरुआत से अब तक कुल 5,25,242 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में 12,456 कोविड मरीज रिकवर भी हुए हैं। देश में महामारी की शुरुआत के बाद से रिकवर होने वालों की कुल संख्या बढ़कर
4,28,91,933 हो गई हैं। अभी रिकवरी दर 98.53% है। सोमवार को देश में कोरोना के 16,135 नए मामले सामने आए थे, जबकि रविवार को देश में कोरोना के 16,103 नए मामले सामने आए थे। बड़ी खबर है, 15 जुलाई से बदल जाएंगे एनपीएस के नए नियम। एनपीएस स्कीम में 15 जुलाई से कुछ अहम बदलाव होने जा रहा है। अब निवेशक किसी स्कीम के रिस्क प्रोफाइल के बारे में जानकारी ले सकेंगे, ताकि वो इस बात का फैसला कर सके कि उन्हें कहां कितना निवेश करना है। अब पेंशन फंड को प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से 15 दिनों के अंदर सभी योजनाओं की जोखिम प्रोफाइल को वेबसाइट पर साझा करना होगा। पीएफआरडीए ने अपने सर्कुलर में निवेशकों को एनपीएस में जोखिम प्रोफाइल के बारे में सूचित करने के नियम बनाए हैं। इन नियमों में जोखिमों के 6 स्तर बनाए गए हैं: लो टू मॉडरेट, मॉडरेटली हाई एंड वेरी हाई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जोखिम प्रोफाइलिंग का तिमाही आधार पर विश्लेषण किया जाएगा और जोखिम प्रोफाइल में किसी भी बदलाव को पेंशन फंड की वेबसाइट पर दर्ज किया जाएगा। साथ ही एनपीएस की वेबसाइट पर इसे अपडेट करने के लिए एनपीएस ट्रस्ट को भी जानकारी दी जाएगी। 12 मई को जारी सर्कुलेशन में इस योजना में हुए सभी बदलावों की जानकारी दी गई है। बड़ी खबर है, बड़े बदलावों के साथ आयोजित होंगी इस साल सीटेट एग्जाम। सीबीएसई द्वारा आयोजित करवाई जाने वाली सीटेट एग्जाम एक राष्ट्रीय स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा है। इस परीक्षा को पास करने वाले अभ्यर्थी सरकारी शिक्षक भर्ती में आवेदन करने के पात्र होते हैं। 2022 की पहली सीटेट एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन सीबीएसई अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इस सप्ताह के अंत तक जारी कर सकता है। देश की सबसे बड़ी शिक्षक पात्रता परीक्षा होने के कारण सीटेट परीक्षा में हर बार 15 लाख से अधिक अभ्यर्थी अपना आवेदन करते हैं। मगर आप भी सरकारी शिक्षक भर्ती में शामिल होना चाहते हैं तो आपको जरूर इस साल सीटेट परीक्षा देनी चाहिए, क्योंकि बिना सीटेट एग्जाम पास हुए छात्र सरकारी शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं हो सकते। इस बार सीटेट परीक्षा के लिए अभी तक नोटिफिकेशन तक जारी नहीं हुआ है। इस वजह से माना जा रहा है कि इस बार सीटेट एग्जाम काफी देरी से होगी। मीडिया खबरों को माने तो इस सप्ताह सीटेट परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसके बाद अभ्यर्थियों को 1 महीने तक का समय सीटेट परीक्षा में आवेदन करने के लिए मिलेगा। हालांकि बता दें कि सीटेट परीक्षा के लिए आवेदन ऑफलाइन मोड में नहीं किया जा सकता है।